नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। भारतीय किसान संघ ने लागत के आधार पर फसलों के लाभकारी मूल्य हेतु धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा कलेक्टर को। नवागत पुलिस महानिरीक्षक ने कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण व लीव विभागीय बैठक। रुपए दुगने करने का झांसा देकर रामघाट पर करवाई पूजा और आगर निवासी से ठगे 5.5 लाख रुपए। 3 गिरफ्तार, 1 महिला आरोपी फरार। बंधक महिला मामले में फैक्ट्री मालिक के पक्ष में व्यापारियों ने एसपी को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। इंडियन आइडल संगीत टीम ने लिया आशीर्वाद संत अवधेशपुरी जी महाराज से। महाराज ने उज्जवल भविष्य का दिया आशीर्वाद। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय किसान संघ की जिला इकाई ने मूल्य निर्धारण को लेकर धरना प्रदर्शन किया। फसलों के लागत आधार पर लाभकारी मूल्य दिए जाने व एमएसपी को त्रुटिपूर्ण बताते हुए भारतीय किसान संघ ने कोठी स्थित कलेक्टर कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को प्रेषित किया। इस संबंध में जिला अध्यक्ष दशरथ पांडे ने बताया, आज पूरे प्रदेश में सभी जिलों में लागत के आधार पर लाभकारी मूल्यों को लेकर धरना दिया गया है सभी जिला स्तरों पर। और किसान को जो आज एमएसपी जो मिल रही है उसमें लागत भी नहीं निकल पा रही है, इसलिए सभी किसानों की मांग है कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य चाहिए। चार्ज लेते ही एक्शन में नजर आए नवागत पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह। कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर ली विभागीय बैठक। अपनी विशेष कार्यशैली के लिए जाने जाने वाले नवागत पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने उन्हें जानकारी उपलब्ध कराई। इसके पश्चात श्री सिंह ने विभाग के तमाम आला अधिकारियों, थाना प्रभारियों के साथ सभा कक्ष में मीटिंग की व समस्त अधिकारियों के परिचय व गतिविधियों की जानकारी लेकर दिशा निर्देश दिए। नोटों की बारिश का झांसा देकर ठगे 5.5 लाख। रामघाट पर पूजा पाठ की नोटंकी कर की गई ठगी। 4 आरोपी गिरफ्तार, 1 महिला हो गई फरार। आगर जिले के एक व्यक्ति को एक ढोंगी बाबा और उसके सहयोगियों ने ठग लिया। रुपए दुगना करने का झांसा देकर रामघाट पर पूजा पाठ करवाई गई और नोटों की बारिश का झांसा देकर 5.5 लाख रुपए ठग लिए। ठगाए व्यक्ति ने महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने बाबा और उसके 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। 1 महिला आरोपी फरार है। आरोपी उज्जैन, हरदा, इंदौर और उन्हेल के हैं। आरोपियों पर धारा 420 और 34 में प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया, इस पूरे टीम को पर्दाफाश करने में महाकाल पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इसका जो मुख्य मास्टरमाइंड जो षड्यंत्रकारी है या कहा जा सकता है कि जो ठगी करने वाला व्यक्ति है, बाबा और मुबारक, उसको गिरफ्तार किया गया है। और इसने न केवल उज्जैन में बल्कि इसने भोपाल में भी घटनाएं की हैं, कुछ गुजरात में भी इस प्रकार की घटनाएं की हैं। इसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से नगद राशि, इसके अलावा 4-5 सिम और मोबाइल नंबर, और इसके अलावा इसकी जो मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। उल्लेखनीय बात इसमें यह है कि ये अपने आप को प्रतिरूपित करता था, इम्पर्सोनेशन करते हुए कोई चैनल का अपने पास में कार्ड भी रखता था ताकि लोग संदेह न कर पाएँ, अपने आप को पहचान स्थापित करने के लिए। इस संबंध में भी जाँच की जा रही है। अगर इसमें कोई ये फर्जीवाड़ा पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध भी एक अलग से भी FIR दर्ज की जाएगी। उद्योगपुरी स्थित पोहा फैक्ट्री में हाथ पैर बंधे महिला के मामले में व्यापारियों ने एकजुट होकर एसपी को दिया ज्ञापन। कहा, ब्लैकमेलिंग के किए जा रहे हैं प्रयास। पोहा फैक्ट्री के एक कमरे में हाथ पैर बंधी एक महिला पाई गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर महिला को मुक्त करा लिया। महिला जिस बंटी नामक युवक की पोहा फैक्ट्री में मिली थी, वह अन्य व्यापारियों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम एसपी को ज्ञापन देने पहुंचा। बंटी का कहना था, आरोप निराधार है। अपना विवाद उससे यह था कमरा खाली करवाने का। वो विवाद में वो कमरा खाली नहीं कर रही थी और उसका किडनैप का जो आरोप है, अपन उस समय थे ही नहीं, अपन मंगल करके कारखाना चल गए थे।
और बाद में उस कोई चौकीदार का फ़ोन आया कि भैया पास में वो लेडीज़ नहीं है। उसका कहना है कि उसके छोरे ने कि वो टापर पे चढ़ी थी उसके 8 बजे, पर वो नहीं मिली तो वो चौकीदार ने फ़ोन करा, पर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने कारण मैं उसमें समर्थ नहीं था। पुलिस की कार्रवाई पर वो अंदर मिली। बस अंदर कहाँ मिली थी वो गोदाम में। तो गोदाम में कैसे पहुंच गई, क्योंकि चाबी तो आपके पास हाँ, चाबी अपने कर दी। कैसे अब पहुंची वो क्या पता, ये जानकारी नहीं है। दूसरा रास्ता भी है क्या वहाँ जाने का? नहीं, कुछ भी नहीं है। आपके अलावा किसी और के पास चाबी? वो उसका कहना था चाबी है तो वहाँ रखी रहती है खिड़की में। उसका छोरे का कहना है कि मम्मी टापरे पे चढ़ी थी। आपका किसी तरह का समझौता भी हुआ था? समझौता हुआ था। क्या था विषय? विषय यही कहने भैया उसका नाम कहने मेरे को है ना कोई है ना जानकारी नहीं, मेरे को ये भी नहीं कह सकता हूँ मैं कि कोर्ट ने किडनैप करा मुझे। आज ज्ञापन में क्या मांग करी आपने? हमने क्या भाई इसकी कार्रवाई करें आप शख्सियत रूप से, और क्या कि ये झूठा आरोप पे आरोप लगा रही है। व्यापारियों के समर्थन में आए कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुदर्शन गोयल ने कहा, ये सब फर्जी पत्रकारों की करतूत है। पूरे मामले में जो देखने में आया है कि व्यापारियों के साथ चारों तरफ से घेराबंदी करके इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है व्यापारियों को। इस मामले में भी ऐसा सुनने में आया है और परिवार के लोगों का ये कहना है कि कुछ फर्जी पत्रकार भी घूम रहे हैं हमारे समाज के बीच में, जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, जो व्यापारियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर करके इस तरह की फर्जी रिपोर्ट डलवा रहे हैं। जिसके मामले में एसपी साहब से बात हुई और एसपी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे घूमने वाले फर्जी पत्रकारों के खिलाफ भी अगर कोई सबूत हो तो दें, और हमने उनको सबूत उपलब्ध करवाने की बात की है। हमारे पास सबूत है, परिवार के पास सबूत है कि वो ब्लैकमेलर पत्रकार, जिनके नाम आज कुछ समाचार पत्रों ने, जो ओरिजिनल समाचार पत्र हैं, जो आईना है लोकतंत्र का, उन्होंने छापे हैं। तो उन लोगों ने भी आज नाम छापे, उन लोगों के खिलाफ परिवार ने कहा है जो हमारे पास सबूत है वो हम उपलब्ध करवाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग हम लोगों ने की है। एक तो मालवी करके है, अजय चौहान करके हैं, इस टाइप के 3 लोगों के नाम दिए हैं हम लोगों ने, जो वहाँ पर थे और आज जो समाचार पत्र के माध्यम से क्लियर हुआ है। अब उसकी जाँच करना पुलिस का काम है। इंडियन आइडल के कलाकारों ने अवधेश धाम पहुंचकर संत अवधेश पुरी जी महाराज से प्राप्त किया आशीर्वाद। इंडियन आइडल के मुख्य कलाकार गिरीश विश्वा ने अपनी टीम के साथ अवधेश धाम पहुंचकर संत अवधेश पुरी जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वास्तिक परिवार की ओर से महाराज ने शॉल श्रीफल से उनका स्वागत किया। उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही प्रशंसा करते हुए कहा, विशुद्ध मनोरंजन करना परमात्मा को प्रसन्न करने के समान है। कह रहा था कि किसी चीज का कोई स्केल नहीं है इस धरती पर, स्केल हम तैयार करते हैं, मनुष्य तैयार करता है कि किसी कार्य का स्तर कहाँ तक ले जाए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो रियली इन लोगों ने वो एक मंच के माध्यम से, इंडियन आइडल के माध्यम से संगीत को और कलाकारों को जो स्तर दिया है, मैं उस स्तर की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका स्तर और आगे बढ़े और देशवासियों को और पूरी दुनिया के लोगों को, संगीत के प्रेमियों को इसी प्रकार से खुशियाँ बांटते रहें, मुस्कुराहट बांटते रहें। और जितने इनके कलाकार थे, मैं सुन रहा था 6 नगीने इन्होंने छाटे थे, 6 में से पवनदीप को ट्रॉफी मिली है शायद, और अरुणिता कांजीलाल को नंबर 2 पर उनका स्थान रहा है। लेकिन अद्भुत कलाकार थे, मैं 6 की प्रशंसा करूँगा। हरतालिका व्रत का महत्व बताया ज्योतिषाचार्य ने। व्रतधारी महिलाओं ने पूजा पद्धति पर डाला प्रकाश। पार्वती की तपस्या का अनुकरण कर युवतियां और महिलाएं करती हैं हरतालिका तीज का व्रत। चूँकि उज्जैन देश की अग्रगण्य धार्मिक नगरी है, अतः यहाँ अन्य पर्वों की तरह हरतालिका व्रत भी महिलाएं पूर्ण आस्था से रखती हैं। सौभाग्येश्वर मंदिर में व्रतधारी युवतियां और महिलाएं दर्शन करती हैं। पंडित आनंद शंकर व्यास ने बताया, इस दिन महिलाएं कथा श्रवण वाचन करने के साथ रात्रि जागरण करती हैं। भाद्रपद शुक्ल तृतीया जो हरतालिका तीज के नाम से प्रसिद्ध है, धर्मशास्त्र में इस दिन शिव की विशेष पूजन, शिव पार्वती सहित पूजन करने का विधान है और महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए इसको व्रत रखती है, पूजन करती है। और यहाँ उज्जैन में तो महत्वपूर्ण सौभाग्येश्वर महादेव का ही मंदिर है, तो सौभाग्येश्वर इन सौभाग्य को देने वाले देवता, तो उसके दर्शन लोग हरतालिका तीज के करते हैं। हरतालिका तीज की कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। इस प्रकार से इस पर्व को मनाने की वर्षों से परंपरा है।
इसकी कथा भी अलग से है, जो लोग इसको कथा सुनते भी हैं या कथा खुद पढ़ते भी हैं। सौभाग्येश्वर महादेव के दर्शन लाभ लेने आई अंजना पंडित ने बताया कि जिस तरह पार्वती ने मनोवांछित वर प्राप्त हेतु व्रत किया था, उस तरह कुंवारी युवतियां भी व्रत करती हैं। विवाहिताएं अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य कामना से यह व्रत करती हैं। महिलाएं सौभाग्य की अच्छी कामना के लिए, अपने सौभाग्य की लंबी आयु के लिए हरतालिका तीज के दिन निराहार रहकर बगैर जल के और बगैर अन्न के भगवान की पूजा अर्चना करती है। पंचामृत भगवान को स्नान करवाती है, सारी ऋतुओं के फल चढ़ाती है, जो भी इस मौसम में जो फल आते हैं सारे फूल चढ़ाती है। सबसे पहले यह व्रत पार्वती जी ने किया था शंकर जी को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती है और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये सौभाग्येश्वर महादेव का व्रत करती हैं। और यहाँ पर अधिकांश महिलाएं आती है पूजन अर्चन करने के लिए, अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। बसंत बिहार स्थित जियो मार्ट के लॉकर से लाखों रुपए की चोरी, पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। नानाखेड़ा क्षेत्र के वसंत विहार स्थित जियो मार्ट में इलेक्ट्रॉनिक लॉकर से लगभग 9 लाख रुपए की चोरी हो गई। सुबह कर्मचारी पहुंचे तो पता लगा कि लॉकर में रखा कैश गायब था। तब पुलिस को सूचना दी गई। नानाखेड़ा एसआई वेद प्रकाश साहू ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। वह बिल मिलान के बाद ही पता चलेगा कि कितना रुपया गायब है। ये अभी एक सुबह सूचना आई थी कि बसंत विहार में कहीं एक चोरी हुई है जियो मार्ट के ऑफिस में, तो उसमें अभी फुटेज वगैरह देखी जा रही हैं और वो जो फरियादी हैं उनके जो मालिक हैं जियो मार्ट के और सुपरवाइज़र वगैरह वो उन सबको बुला रहे हैं और फिर उसमें देखते हैं अभी वो क्या जाना बता रहे हैं, केस में कैश कितना है, कोई सामान गया, वो देख के अभी फिर फुटेज वगैरह के आधार पर भी कार्रवाई करेंगे। महंगाई और मंदी के बावजूद दुकानदार गणपति प्रतिमा के उठाव की आस लगाए हुए हैं। प्रतिमाएं ले रही हैं आकार, सजने लगी हैं दुकानें। कोरोना काल और उस पर महंगाई ने त्योहारों के उत्साह पर विपरीत प्रभाव डाला है। फिर भी मानव सुलभ जीवटता उम्मीद जगाए रखती है। गणेशोत्सव के पूर्व सस्ती हुई गणेश प्रतिमाओं की दुकानें इस बात का प्रतीक हैं। प्रदूषण मुक्ति और पर्यावरण शुद्धि ने मिट्टी की प्रतिमाओं की मांग में वृद्धि की है। इस वर्ष कोरोना से मिली राहत ने मूर्तिकारों की उम्मीदों को जगा दिया है। सागर कोलवाले के मुताबिक 6 इंच से 1.5 फीट तक की मूर्तियां तैयार हैं। इन मूर्तियों की विशेषता यह है कि ये सारी मिट्टी की मूर्तियां हैं। इससे क्या है कि नदी में, कुएं में प्रदूषण कम फैलता है, ये आसानी से गल जाती है मिट्टी की मूर्तियाँ। ये पीओपी वाली मूर्तियाँ नहीं है जो कि गल नहीं पाती है, फिर बाद में पैरों में आती है नदियों में, तो ये वाली मूर्तियाँ नहीं, ये मिट्टी की मूर्तियाँ सारी, और हम 5-1 साल से बनाते हुए आ रहे हैं। 25 वर्षों से मूर्ति निर्माण में लगी गोलू बता रहे हैं कि 100-125 वैरायटियाँ हैं। भैया इसमें सभी तरह की मूर्ति, चाक की है, प्लास्टर की है, मिट्टी की है, सभी तरह की मूर्ति अपने पास स्टार्ट है और लगभग अपना 25 साल से व्यापार चल रहा है अपने पास। इसमें से देखा जाए तो अपने पास ड्रैगन वाली मूर्ति है, रथ वाली मूर्ति है, शेषनाग वाली मूर्ति, सभी तरह की अपने पास मूर्ति उपलब्ध है। कितने तरह की वैरायटी आपके पास? भैया अपने कम से कम 100 से लेकर 125 तरह की वैरायटी है। भरत सुनहरे के अनुसार मिट्टी के गणेश जी की अच्छी मांग है। कलकत्तैया शैली की प्रतिमाएं भी बनाई जाती हैं। गणेश जी का तो बहुत बड़ा त्यौहार होता है और बहुत बड़ा पर्व है ये। 10 तारीख के दिन गणपति जी बैठेंगे, तो इसके आधार पे पूरा मार्केट गणपति जी का लगता है। तो पूरे मार्केट के अंदर, पूरे मार्केट में अलग अलग प्रकार की अलग अलग वैरायटियाँ गणपतियों में देखी, अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके की वैरायटियों में बहुत प्रकार की मूर्तियाँ मिलेगी आपको। सभी तरह की मिट्टी भी मिलेगी, उसके अलावा अदर मिट्टी में भी मिलती है। और जैसे अपन जो मिट्टी बेचते हैं, अपन जो गणपति अपने वहाँ खाली मिट्टी के ही मिलेंगे। और इसमें जो अपने पास जो है आप वैरायटी देख रहे हैं, ये टोटल वैरायटी अपने वहाँ जो है कलकतिया वैरायटी है। इसमें है ना पूरा गणपति जी पूरे सादे प्लेन आते हैं, बिल्कुल सादे आते हैं गणेश जी। अब इस गणेश जी मतलब ये नेल पॉलिश वगैरह, आँख निकालना, ये सब अपन ही काम करते हैं। इसके अलावा सजाने का काम तो आप देख ही रहे हो, अभी चल ही रहा है, हम ही लोग कर रहे हैं। तो इसमें बस यही है कि खाली बहुत बड़ा त्यौहार है और लोगों की बहुत अच्छे से तैयार करने में, सजावट करने में कितना टाइम लगता है? इसमें तकरीबन ये समझ लीजिए कि एक नग को मतलब ये जैसे कि अगर मान लिया 100 नग है तो 100 नग को कम से कम 3 से 4 दिन तो तैयार करने में लगते हैं। फिर इसको सुखाने में टाइम लगता है। सुखाने के बाद फिर 4 से 5 दिन इनमें कलर करने में होता है। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए वीरेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो धाबा रोड पर स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 46वां स्थान रखते हैं।
पहले अमित मित्र नामक एक धर्मात्मा राजा हुए। वह परम विष्णु भक्त थे। एक समय नारद जी ने राजा से कहा, हे राजन, माला विद्याधर की कन्या मलय गंधनी को कपाल केतु का पुत्र कंकाल केतु हर कर ले गया। वह पाताल में चंबापुरी में है। दैत्य 2 दिन बाद उनसे विवाह करेगा। कन्या मलय गंधनी को उस दैत्य से मुक्त करवाना तुम्हारा कर्तव्य है। वह दैत्य उसी के त्रिशूल से मारा जाएगा, यह ध्यान रखना। इतना सुन राजा रथ में बैठकर चंबापुरी पहुंचा। उस कन्या को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। कन्या भी राजा के प्रति आकर्षित हुई। इतने में ही कंकाल केतु वहां आया। कन्या ने राजा को शस्त्रागार में छिपा दिया। कंकाल केतु अपनी गोदी में त्रिशूल रख सो गया। तब कन्या ने वह त्रिशूल राजा को दिया। राजा ने कंकाल केतु से युद्ध किया और त्रिशूल से उसका संहार कर दिया। मलय गंधनी के साथ राजा का विवाह हुआ। रानी मलय गंधनी ने कहा कि मैं योगी पुत्र प्राप्ति के लिए अभिष्ट तृतीया का व्रत करूंगी। इस व्रत के प्रभाव से गर्भ धारण किया तथा माँ उमा से प्रार्थना की, हे माता, मुझे विष्णु के अंश वाला पुत्र चाहिए जो जन्मते ही स्वर्ग को गमन करे तथा बिना माँ का दूध पिए 16 वर्ष का हो जाए। वह शिव का अनन्य भक्त हो। पार्वती माँ ने तथास्तु कहा। समय अनुसार पुत्र का जन्म अभुक्त मूल में हुआ। मंत्रियों ने कहा, इस पुत्र का मुख राजा को नहीं देखना चाहिए। तब रानी ने कहा, इसे विक्टा देवी के मंदिर में रख दो। विक्टा देवी ने योगिनियों द्वारा उस बालक को ब्राह्मणी, वैष्णवी आदि मातृकाओं के पास भिजवाया। तब उन सभी देवियों ने बालक के लक्षणों को देख उनकी महानता का बखान किया और कहा, इन्हें महाकाल वन के अवंतिका क्षेत्र में शिवलिंग की पूजन अर्चन के लिए छोड़ दीजिए। तब उस बालक ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की। बालक की तपस्या से सदा शिव प्रसन्न हुए। उस बालक से देवादिदेव महादेव ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तब उस वीर बालक ने कहा, हे सदाशिव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इसी शिवलिंग में निवास कर सभी भक्तों का मनोरथ पूर्ण करें। तभी से सदाशिव यहीं निवास कर वीरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके दर्शन मात्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। भारतीय किसान संघ ने लागत के आधार पर फसलों के लाभकारी मूल्य हेतु धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा कलेक्टर को। नवागत पुलिस महानिरीक्षक ने कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण व लीव विभागीय बैठक। रुपए दुगने करने का झांसा देकर रामघाट पर करवाई पूजा और आगर निवासी से ठगे 5.5 लाख रुपए। 3 गिरफ्तार, 1 महिला आरोपी फरार। बंधक महिला मामले में फैक्ट्री मालिक के पक्ष में व्यापारियों ने एसपी को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। इंडियन आइडल संगीत टीम ने लिया आशीर्वाद संत अवधेशपुरी जी महाराज से। महाराज ने उज्जवल भविष्य का दिया आशीर्वाद। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।